Hello students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is active and passive voice of imperative sentences and infinitive sentences. आज हम imperative sentences और infinitive sentences को active से passive में convert करना सीखेंगे. Topic of my last two videos were passive of tense and passive of interrogative sentences, and the link of these two videos are available in the description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे लास्ट दो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे. Now let's start with the definition of imperative sentence. Imperative sentence means आज्ञा सूचक वाक्य. A sentence that expresses a command or a request or an advice or a suggestion is called an imperative sentence. ऐसे वाक्य जिनकी मदद से हम किसी को कोई आदेश देते हैं या सलाह देते हैं या फिर कोई अनुरोध करते हैं, ऐसे वाक्य को आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो. इस वाक्य में मेहनत करने की सलाह दी जा रही है, एडवाइस दिया जा रहा है. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल, हेल्प मी, मेरी मदद करो. इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है. ओके. इन थर्ड एग्जाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाओ. यहाँ पर कमांड दिया जा रहा है. इट इज अ सेंटेंस ऑफ कमांड. इन फोर्थ एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर अ वॉक. इट इज एग्जाम्पल ऑफ सजेशन. इस वाक्य में सजेस्ट किया जा रहा है कि चलो घूमने चलते हैं. आपको सेंटेंस देखकर समझना होगा कि यह किस प्रकार का वाक्य है, और यह समझ सीखने और अभ्यास से ही बढ़ेगी. सो कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस. इन एक्टिव वॉइस द स्ट्रक्चर इज लाइक दैट. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस देख के आपको समझ आ गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है. नाउ लेट्स सी द रूल ऑफ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस इस प्रकार से होगा. इट विल बी स्टार्ट विथ लेट. ओके. लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब सबसे पहले लेट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज रेस्पेक्ट द एल्डर्स. So, according to the rule, you have to write let first. Okay. Let the elders be respected. Got it, guys? Let's go to the second example. Do it at once. So, the answer will be let it be done at once. Okay. Now, let's see the third example. Don't finish the task. Here you can see not is given in this sentence. Okay. Not इसमें इस sentence में not है. Don't, do not. So the answer means the passive of this sentence will be like that. Let the task not be finished. Okay. जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जिस सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में, ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस में अगर नॉट है तो पैसिव में कन्वर्शन के दौरान आपको नॉट कहां लिखना है? जस्ट बी के पहले. गॉट इट गाइस? ओके. फोर्थ एग्जांपल, लेट मी हेल्प द चिल्ड्रन. फोर्थ एग्जांपल में लेट ऑलरेडी लगा हुआ है. कोई बात नहीं, आपको पैसिव में जब आप कन्वर्ट करेंगे लेट एज इट इज वहीं पर लिखा रहेगा. ओके. लेट द चिल्ड्रन बी हेल्प बाय मी. Okay. Last example, repair your camera. Let your camera be repaired. Now, always remember one note point that in passive voice, do or does is not used. Imperative sentence के passive में do या does का use नहीं होता है. Now, come to the next point, that we can begin the sentence with you if we want to put emphasis on the person addressed to. हम वाक्य की शुरुआत you से कर सकते हैं यदि हम उस व्यक्ति पर
जोर देना चाहते हैं जिसे संबोधित किया गया है। Just you have to identify the sentence that it is a sentence of order or suggestion or request or an advice. For example, kindly or please do this work. कृपया यह कार्य कर दीजिए. It is a sentence of request. So in passive voice, you have to write, you are requested to do this work. Note that in this type of sentences, first form of verb is used. Now come to the second example. Don't touch it. There is a sense of warning in this sentence. So the answer will be, you are warned not to touch it. Okay. Now come to the third example. Let's play hockey. In third sentence, suggestion is given. So the answer will be, you are suggested that we should play hockey. इस सेंटेंस में सजेशन दिया जा रहा है, इसीलिए पैसिव वॉइस में सजेस्टेड दैट का प्रयोग होगा. सजेस्टेड के बाद दैट का यूज किया जाता है. फोर्थ एग्जाम्पल, नेवर टेल लाई. इन दिस सेंटेंस a sense of advice is here. So you have to write, you are advised never to tell lie. Okay, come to the fifth example. Do. Here you can see that only a single verb has a complete sense of sentence. So the answer will be, you are asked to do. तुमसे यह कार्य करने के लिए कहा गया है. Now the last example, get out. You are ordered to get out, because in this sentence or a sense of order is given. So you have to write, you are ordered to get out. Note that imperative sentences end with either exclamation mark or full stop. Imperative sentence के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर full stop लगाया जाता है. Second point, in passive voice, suggest is followed by that clause and not by to. Passive voice में suggested के बाद that clause का use होता है. In last two slides, you got 6 types of sentences which are converted into passive voice. Let's see sentence structure of these sentences. First structure is first form of verb plus object. इस प्रकार के वाक्य क्रिया से शुरू होते हैं. For example, respect the elders, do this work, etc. जब हम सेंटेंस को देखते हैं तो हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड वर्ब है और कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है. Now come to the second type of sentence structure. In this structure, first you can see that don't is there, then first form of verb, then object. For example, don't do this work, don't go away. Okay. Now in third type, there is let plus objective case plus first form of verb plus object. In this type of sentence, you got objective case words. इस प्रकार के वाक्य में आपको objective case वाले words मिलेंगे. Objective case means the words which are used for nouns and pronouns that function as objects. For example, me, you, his, her, etc. One example I am giving you. Let me guess your name. Here me is an objective case. Okay. Now in fourth type of structure, let's plus first form of verb plus object. For example, let's play hockey, let's go for walk, etc. Okay. Now come to the fifth type of sentence structure. Here you use the word never or always. Okay. Never or always plus first form of verb plus object. For example, never tell lie, always tell truth,
etc. In sixth type of structure, you got only verb is there. That single verb has complete sense of sentence. सिर्फ एक क्रिया या वर्ब में पूर्ण वाक्य का बोध होता है. इसका मतलब एक पूर्ण वाक्य में अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं भी हैं तो चलेगा, परंतु वाक्य को पूर्ण होने के लिए वर्ब या क्रिया का होना आवश्यक है. फॉर एग्जाम्पल, गो मीन्स जाओ, कम मीन्स आओ. मतलब हम यदि किसी को संबोधित करके कहे कम, इट मीन्स तुम यहाँ आओ. So, in this way, you got the conclusion of imperative sentences. Next topic is passive voice of infinitive sentences. Infinitive sentences का structure नीचे दिया हुआ है. इस प्रकार के sentences में verb के first form के पहले to लगा रहता है. So, the structure is like that. In active voice, subject plus to plus first form of verb plus object. And the sentence structure of passive voice is like that. Object plus to be plus third form of verb plus subject. Let's see some examples. In examples में active voice में to plus first form of verb के नीचे underline किया हुआ है और passive voice में to be plus third form of verb के नीचे underline किया हुआ है, ताकि आपका concept clear रहे. First example. You ought to help him. And the answer is, he ought to be helped by you. Second, she used to clean dishes. And the answer is, dishes are used to be cleaned by her. Third, he is able to solve the sums. The sums are able to be solved by him. Fourth and fifth examples are without modal verbs. इसलिए इस टाइप के सेंटेंसेस में एक्टिव और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होते हैं. मतलब सेंटेंस वैसा ही रहता है, बस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है. सेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है. लेट्स सी फोर्थ एग्जांपल. देयर आर मेनी फ्लावर्स to see, and the answer is, there are many flowers to be seen. Fifth, it is time to take rest, and the answer is, it is time for rest to be taken. इस एग्जाम्पल में आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि रेस्ट के पहले for का यूज किया गया है. I hope you understand it. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.